9 भारतवर्ष के निदेशक माननीय हेमंत शर्मा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये आयोजन बहुत अद्भुत भी है और प्रशांत पॉल जी की लेखन यात्रा का एक नया पड़ाव, उस पड़ाव में आपके हस्ताक्षरित एक नया दस्तावेज हमारे सबके सामने आज लोकार्पित हुआ। मैं माननीय प्रशांत पॉल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित हो रहा है। मंच पर ही विराजमान श्रीमान रविंद्र कान्हेरे जी, अध्यक्ष विद्या भारती, अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती। इस अवसर पर प्रांत संयोजक श्रीमान प्रज्ञा प्रभा, श्रीमान धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच के सामने मौजूद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के सभी दायित्ववान प्रमुख बंधुगण, सभागार में मौजूद सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं इस कार्यक्रम को शुरू से अभी तक अगर यहीं के यहीं विश्लेषण करूं तो ये हमारे लिए अभी जितने 11 अध्याय में आपने जोड़ा है, सच में प्रशांत जी आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये भी बात सत्य कि 14 से लेकर 26 तक की इस यात्रा के दरमियान कल के चुनाव रिजल्ट से लगाकर वंदे मातरम की यात्रा तक इतना सब कुछ हो गया। कहाँ किस किस को लिखे, कितना लिखे, वाकई में सच में हमारे लिए ये दौर स्वर्णिम काल खाली कहा नहीं जा रहा है, ये आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। कहाँ हम अपने देश की आज़ादी के पहले दिन की कल्पना करें। सही में आपने सही सोचा जब आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री का निधन का, आप सच में आपने उस घटनाक्रम को उल्लेख करके ये अपना एक बड़ा दायित्व का निर्वहन किया। मैं भी 2-3 चीजें देख रहा था अभी। किसी देश के साथ उसकी विगत समय के संघर्ष की गाथा के लिए जो जो घटनाक्रम घटे होंगे और उस घटनाक्रम के बाद देश की आजादी के बाद क्या होता है। देश की आजादी के लिए वंदे मातरम ने एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करा तमाम क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन देश की आजादी के समय उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने का परिणाम क्या निकला, देश के टुकड़े हो गए। और डराया क्या गया कि देश के कई लोगों को पसंद नहीं, इसलिए मत करो। अरे भाई, ये तुम कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? तुम्हारा अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये हमारे नेतृत्व की विशेषता है और ये है वास्तव में इंडिया से भारत की यात्रा में अभी छूटे हुए कुछ प्रसंग। मुझे आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। सच में आपने बहुत मेहनत की। एक प्रसंग में इस पुस्तक में पढ़ रहा था और वो प्रसंग में इस देश के आज़ादी के साथ ही जिस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, 1942 सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत ने अपनी सेना के साथ बड़ी भूमिका अदा की। सेना भी सक्षम थी, समर्थ थी, लेकिन सेना के प्रति दृष्टिकोण आजाद भारत के पास देश के प्रधानमंत्री का क्या था। एक व्यक्ति 200, आपने उल्लेख किया है, 200 जीप सप्लाई करने का ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर सेना के लिए जीप देना और जीप के लिए 200 जीप का पैसा भी मिल गया और गाड़ी 49 पहुंची और वो भी उनने लौटा दी, किसी काम की नहीं, कंडम गाड़ी। वो बाद में 62 में हमारा रक्षा मंत्री बनता है। कमाल कर दिया है वाकई, ये कौन सी दौर की सरकारें चल रही थी और आज का दौर। अपन तुलना करो, केवल याद करो मूछ वाला अभिनंदन को, कितना अच्छा लगता है उस दौर को याद करें। वो अभिनंदन जिसके यही 14 से 26 के दौर में हमने सबने देखा, हमारे सोए सैनिकों के ऊपर जो आक्रमण करके गए थे
उन आक्रमणकर्ताओं के घर में घुस करके हमारी सेना अगर मारने गई तो हमने बहुत, आपने सही कहा कि इतनी गहरी नींद में थे कि पहले तो समझ में ही नहीं आया, समझने में टाइम लग गया कि वो हमारे लोग पाकिस्तान की सीमा में घुस जाए, पहले तो यही बहुत बड़ी कलेजे की बात। और अगर अंदर घुस गए तो घुसते आने में विमान टपक गया और हमारा यात्री पकड़ा गया, हमारा सैनिक पकड़ा गया। और सुबह सुबह से दोपहर तक तो पल्ले ही नहीं पड़ी कि ये हो क्या रहा है। हमारे माननीय नेता को वो कह रहा है कि भाई हमने आपका आदमी पकड़ा है, हम इसको कुछ नहीं कर रहे, इसको चाय पिला रहा है, इसको बिस्कुट खिला रहा है, आप कोई आदमी आके हमसे बात करके ले जाए इसको। लेकिन हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई बात नहीं आती। शाम होते होते अपना कलेजा धक धक कर रहा कि अच्छा भाषा काम कर दिया, बढ़िया, जितने थे सबको काम तमाम कर आए, बचा कुछ भी नहीं, आप भैया बात ही कर लो, क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, शाम तक उनने कहा कोई बात नहीं आ रहा हो तो मत आओ, टेलीफोन पे तो बात कर लो। टेलीफोन पे भी बात नहीं कर रहे। बड़ा रहस्य लगा कि ये क्या हुआ, शाम तक बिना टेलीफोन पे बात करे और उन्होंने ससम्मान हमारे व्यक्ति को छोड़ दिया। मेरे को बड़ी जिज्ञासा थी कि ये क्या हुआ। तो मेरे को एक बड़े सैनिक अधिकारी ने बाद में बताया कि वास्तव में हुआ ये था कि हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट खबर कर दी, आपका ऐसा कहना कि आपके आतंकवादी बगैर आपके परमिशन के भारत में घुसकर सोए हुए सैनिकों की हत्या कर गए, इसमें आपका कोई रोल नहीं। तो हमारे भी सैनिकों ने उनको जाके घर में मार दिया। तो अब हमारे लोगों ने आपका हमारा दोनों का हिसाब बराबर कर दिया, हमारे लोगों ने भी वो कर दिया। इसलिए हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं, लेकिन अब तुम्हारा हमारा झगड़ा तब चालू हो जाएगा कि जैसे आपने हमारे सैनिक पे हाथ लगाया तो हमारा युद्ध का डंका बज जाएगा, आपको घर में छोड़ने वाले नहीं, घर में घुस के हिसाब बराबर कर देंगे। इसलिए तुम्हारी हमारी बात करने का सवाल कहाँ है। ना तुम्हारे आदमी हमारे यहाँ पूछ के आए, वैसे हमारे आदमी भी चले गए। तो ये तो सेना का काम है, सेना अपना ऑपरेशन करेगी। अब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी सी बात में कितना बड़ा जवाब मिल गया। वाकई ये कमाल हो गया। जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, ये हमारे लिए वाकई ये स्वर्णिम दौर का है। आपने कोरोना का काल भी बताया, कोविड के काल की पुस्तक को भी मैं इसमें ध्यान में देख रहा था। लेकिन सच में ऐसी बहुत सारी बातें मैं बहुत देर तक कर सकता, लेकिन जितनी अच्छी बात दीपक जी ने कर दी, प्रशांत पोल जी ने खुद ने कर दी, वास्तव में ये सारी बात कर दूं तो प्रभात जी की पुस्तक कौन खरीदेगा, उनके लिए भी तो छोड़ना पड़े। सारी बातें तो इसमें आ ही जाएगी, काफी हद तक सारी बातें आ गई, लेकिन फिर भी कुछ बातें बची तो उसको जोड़ सकते हैं। ऐसे कोई छोड़ने वाला भी नहीं इतनी जल्दी में किसी। हमारे बीच में से अगर हम जनगण मन की बात कर रहे हैं और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो सच में हमारे बीच में आज के इस दौर में अपने लिए खास करके शासन के कारण से जिस प्रकार से अपना प्रज्ञा प्रवाह की यात्रा में एक कोटेशन अच्छा लिखा है, कुप्रचार के खिलाफ भी प्रज्ञा प्रवाह काम करता है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिसके घर में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, सब मुख्यमंत्री तो सोच ही नहीं सकते उसको मुख्यमंत्री बना दे, ये भी तो इंडिया में ही नहीं हो सकता, भारत में हो सकता है। हम में से कई सारे मंत्री बैठे हैं, कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, नहीं तो कौन बनते थे उस इंडिया के शासनकाल में। आज अपनी इस विचार यात्रा का ही प्रवाह है और उसी कारण से जब मुख्यमंत्री बनते तो कुप्रचार होता। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में, नगर निगम की सीमा में रात में कोई नहीं सोएगा, रात में कोई नहीं सोएगा। क्यों नहीं सोएगा? नगर निगम के बाहर सो, राजा महाराज